और बात करते हैं सिक्किम की। यहां पर मौसम खराब होने के बाद भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जो कि वीडियो अब सामने आया है वो दहशत में डालने वाला है। देखिए जरा आप भी ये तस्वीरें। सिक्किम में आसमान से आई आफत, चंद सेकंड में टूटा पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल पूरी तरह से टूट गया तो उन्हें जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाएगी। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं। आगरा में आरपीएफ ने ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले 4 लड़कों को पकड़ा। ये सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मस्ती, मजाक और शर्त में ये ऐसी हरकत कर रहे थे। पिछले कई दिनों से आरपीएफ को ट्रेनों में पत्थर फेंके जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद आरपीएफ सतर्क हो गई, क्योंकि यात्रियों और ट्रेन की सुरक्षा का मामला था। पत्थर फेंकने की घटना लगातार हो रही थी। इसके बाद आरपीएफ ने उन लोगों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की। पत्थर फेंकने की घटना हो तो रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि ऐसी हरकत करने वाला कौन है और क्यों वो ट्रेन में पत्थर मार रहा है। कई ट्रेनों के तो शीशे तक टूट गए। इसके बाद आरपीएफ ने कई टीमों का गठन करके निगरानी कराई और आखिरकार ट्रेन में पत्थर बरसाने वालों का पता लग गया। आरपीएफ ने जब 4 लड़कों को पकड़ा तो वो सभी नाबालिग निकले। पूछताछ में ये भी पुख्ता हो गया कि यही लोग चलती ट्रेनों में पत्थर मारते थे। जांच जब आगे बढ़ी तो सभी ने जो खुलासा किया उससे अधिकारी भी दंग रह गए। चारों दोस्त बताए गए हैं। ये सभी आपस में शर्त लगाते थे। मस्ती मजाक में ऐसी हरकत की जा रही थी जो यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा थी। किसी को चोट भी लग सकती थी, लेकिन ये सभी इस बात से बेपरवाह थे। चौंकाने वाली बात ये भी निकली कि शर्त इसको लेकर भी लगी थी कि किसका निशाना सटीक बैठता है और कौन शीशा तोड़ता है। जिसके पत्थर से ट्रेन का शीशा टूटता था वो शर्त जीत जाता था। आगरा के रुनकता से बिलौचपुरा तक के रास्ते में ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई थी। 27 जुलाई को भी ट्रेन पर पत्थर मारे गए, जिसमें एसी कोच के शीशे टूटे थे। ये लड़के एसी कोच को ही निशाना बनाते थे। पड़ताल करने पर पता चला कि चारों लड़के दहतोरा गांव के रहने वाले हैं। बाद में आरपीएफ ने इन लड़कों के परिजनों को जानकारी दी और उन्हें तुरंत बुलाया गया। आगरा से कामिर कुरैशी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। काशीनगर में पर्यटकों को जल्द ही अब एक और सुविधा मिलने वाली है। नए क्रूज पर 5 स्टार जैसी सुविधा मिलने की बात कही जा रही है और ये 4 मंजिला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। कुछ दिनों में इसका संचालन होने वाला है। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
महादेव की नगरी काशी में आना और गंगा नदी का स्पर्श मन मांगी मुराद पूरा होने जैसा है। अब काशी एक और नए अनुभव के लिए तैयार है। यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही बनारस में पर्यटन का विस्तार भी तेजी से चलता जा रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी अब जल्द ही गंगा की लहरों पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से सजे गंगोत्री क्रूज का आनंद ले सकेंगे। क्रूज न सिर्फ आरामदायक रहेगा बल्कि काशी की यात्रा को भी यादगार बना देगा। पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। इस क्रूज में 24 कमरे हैं। अब कैसा ये क्रूज है और कैसा यह सुविधा देगा, ये तमाम इन तस्वीरों में हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये छत है और पर्यटक बाकायदे जो यहाँ पर रुकेंगे वो इस छत पर आकर के जो घाटों का जो नज़ारा है वो बैठ करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्रूज के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। 3-4 मंजिला इस क्रूज में तमाम वो सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटल में हुआ करती थी। यात्रियों को चढ़ने और उतरने के लिए लिफ्ट दिया गया है। ये रेस्टोरेंट है जहां पर जो यहाँ पर यात्री हैं वो आकर यहाँ पर अपना जो एक स्पेशल टाइम होता है वो व्यतीत कर सकते हैं। पूरी तरह से जो भारतीय व्यंजन, बनारसी व्यंजन जो है वो इसमें परोसा जाएगा। भोजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें की अन्य सुविधाओं में एक रेस्टोरेंट, एक लाउंज, 2 स्पा और एक मिनी जिम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हर कमरे से गंगा का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा।